doing? I hope you guys are all doing great. My name is Tanushree. Welcome back to my channel. So in today's video guys, I am going to share with all of you this smoky eye look जो मैंने सारे ड्रग स्टोर प्रोडक्ट यूज़ करके क्रिएट किया है और बिल्कुल भी मैंने ज़्यादा टाइम नहीं लिया है, बहुत ही एफर्टलेस था ये वाला स्मोकी आई लुक बनाना। और मैंने जितने भी सारे प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं वो सारे मैंने ऑनलाइन परचेज किए हैं और ये ऑफलाइन भी अवेलेबल हैं, तो आपको इन प्रोडक्ट्स को रिसीव करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। और कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो मेरा फेवरेट बन गया है, जैसे पैक का फाउंडेशन, द सेटिंग स्प्रे। आई लव ऑल द प्रोडक्ट दैट आई यूज टुडे। और आप देखो कितना ग्लोई सा मेकअप आ रहा है, मतलब मैं चमक रही हूँ। तो इस टाइप का जो मेकअप होता है ना, वो पार्टी वेयर के लिए परफेक्ट होता है, या फिर आप किसी की रिसेप्शन अटेंड करने जा रहे हो, किसी की शादी में जा रहे हो, तो डेफिनेटली यू कैन डू दिस काइंड ऑफ मेकअप लुक। और दिस आर प्रॉपर फॉर फेस्टिवल ऑल्सो। मान लीजिए कोई फेस्टिवल है तो भी आप ये वाला लुक इजीली क्रिएट कर सकते हो, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, बहुत ही एफर्टलेस है जैसा कि मैंने कहा। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, तो मैंने अपने स्किन को बहुत ही अच्छे से मॉइस्चराइज कर लिया है और डायरेक्टली आफ्टर मॉइस्चराइजिंग आई एम गोना स्प्रे द शुगर डूवी सेटिंग स्प्रे। इससे ना मेकअप बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होता है और सेटिंग स्प्रे यूज़ करने के बाद मेकअप बहुत ही अच्छे से बैठता है। और सेटिंग स्प्रे के बाद आई एम यूजिंग लैक्मे का प्राइमर। ये प्राइमर मेरा फेवरेट बनता जा रहा है। मुझे बहुत ही सही लग रहा है आजकल ये प्राइमर। तो मेरे थोड़े बहुत पोर्स हैं और आप देख सकते हो, इसको लगाने के बाद ना इंस्टेंटली मेरा जो पूरा फेस है ना वो एक स्मूथ कैनवस टाइप बन जाता है। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है ये यूज़ करना। और ये ना बहुत ही इंस्टेंट सा ग्लो टाइप भी दे रहा है। देखो जैसे मैं इसे अप्लाई करती जा रही हूँ ना, ये बहुत ही स्मूथ आउट कर रहा है, ब्लर कर रहा है मेरे पूरे स्किन को और एक स्मूथ सा कैनवस बना रहा है, जैसे कि आप देख रहे हो। तो मैं यूजुअली ये जो प्राइमर है ना, ये अपने पूरे फेस पे ही लगाती हूँ इंस्टेड ऑफ ओनली अप्लाइंग इन टी जोन। तो नोज़ पे, चिक्स पे और थोड़ा बहुत आईलिड के ऊपर भी, क्योंकि उससे कंसीलर भी बहुत ही अच्छे से बैठता है। तो बेसिकली ऑल ओवर माय फेस आई really love this primer guys. You can see how gorgeous it is looking. ऐसा लग रहा है कि मैंने कोई टिंट लगा लिया है और फाउंडेशन की ज़रूरत नहीं है। तो ये बहुत ही स्मूथ आउट कर दिया है पूरे स्किन को। आई रियली लव दिस। सो आफ्टर प्राइमर इट्स टाइम टू अप्लाई सम स्ट्रोब क्रीम। तो मैंने सोचा थोड़ा सा ग्लोई बनाते हैं अपने बेस को, तो मैंने थोड़ा सा बस इतना सा ही लैक्मे का लूमी क्रीम लिया है और मैं ना इसे अपने पूरे फेस पे अप्लाई नहीं करूँगी। तो बेसिकली जहाँ जहाँ मुझे थोड़ा बहुत हाईलाइटिंग इफ़ेक्ट चाहिए मैं वहीं पे अप्लाई करूँगी, जैसे थोड़ा बहुत अराउंड माई चीक्स और चिन पे थोड़ा बहुत और थोड़ा सा फोरहेड पे। और मैं ना इसे बिल्कुल भी ड्रैग करके अप्लाई नहीं करूँगी, जस्ट टैप टैप मोशन पे अप्लाई करूँगी, जस्ट लाइक आप ब्लश लगाते हो या हाइलाइटर लगाते हो। तो इससे जहाँ पे आपको ग्लो चाहिए बहुत अच्छा सा ग्लो मिल जाता है, जस्ट लाइक दैट। एंड आई वॉज रियली हैप्पी विद दिस। उसके बाद इट्स टाइम फॉर फाउंडेशन। सो फाउंडेशन के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ पैक का HD लिक्विड फाउंडेशन। दिस इज़ माई करंट फेवरेट। सो मैं ना लेटली इसे बहुत ज़्यादा पसंद कर रही हूँ। ये मेरा एग्जैक्ट शेड है और आई एम इन द शेड 1.0। तो मुझे ज़्यादा क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो मैं बस अबाउट 2 पंप लेके अपने पूरे फेस पे डॉट डॉट मोशन पे अप्लाई कर रही हूँ। और जैसा आप देख रहे हो मैंने बस इतना थोड़ा सा ही फाउंडेशन लिया है, बहुत ज़्यादा नहीं। और एक फाउंडेशन ब्रश की हेल्प से मैं इसे ब्लेंड कर लूँगी। और जब आप ब्रश की हेल्प से ब्लेंड करो ना, तो डैब डैब मोशन ही यूज़ करो रैदर देन ड्रैगिंग ऑल फाउंडेशन। तो ना उससे ना छोटे छोटे मतलब दाग टाइप आ जाते हैं। तो बस डैब डैब करो, इससे बहुत ही स्मूथली ब्लेंड हो जाता है। और थोड़ा बहुत अपने नेक एरिया को भी कवर कर लेना ताकि वो ना पूरा मैच आउट हो जाए और ऑड ना लगे फेस और नेक का एरिया। उसके बाद थोड़ा सा बहुत कंसीलर तो ऐड करना बनता ही है, क्योंकि मेरे डार्क सर्कल हैं थोड़े बहुत, और थोड़ा बहुत मैं नीचे लगा रही हूँ। और आईलिड पे ना मैं बहुत ज़्यादा अप्लाई करूँगी, बहुत ज़्यादा इन द सेंस डिसेंट अमाउंट ऑफ क्वांटिटी, बिकॉज आज हम लोग स्मोकी आई लुक क्रिएट करने वाले हैं। तो आई नीड अ सॉलिड
क्लीन बेस फॉर माई स्मोकी आई लुक। और मैं यूजुअली जो कंसीलर है ना वो अपने फिंगर की हेल्प से ही ब्लेंड कर लेती हूँ, बहुत ही सही से ब्लेंड हो जाता है और आपको ना ग्रिप रहता है, आपको पता रहता है कि कहाँ कितना ब्लेंड करना है और वो इधर उधर नहीं जाता और क्रीज भी बहुत कम होता है ऐसे। मतलब ये मुझे बहुत कन्वीनियंट लगता है, तो मैं कंसीलर को ऐसे ही ब्लेंड करती हूँ। उसके बाद माई ऑल टाइम फेवरेट पैक का HD सेटिंग पाउडर, तो मैं पहले इससे अपने इनर कॉर्नर और आइज़ एरिया को कवर कर लूँगी और मैं कोई भी कॉम्पैक्ट यूज़ नहीं करूँगी। ये सेटिंग स्प्रे इतना कन्वीनियंट और मतलब अच्छा प्रोडक्ट है कि मैं इससे अपने पूरे फेस को ही सेट कर लेती हूँ यूजुअली, क्योंकि ना ये ना फाउंडेशन को केकी भी नहीं बनने देता है और जो कंसीलर होता है ना अंडर आइज़ के नीचे उसको भी क्रीस आउट नहीं करता है। तो आई रियली लव दिस फिनिश। देखो आप कितना स्मूथ लग रहा है मेरा पूरा बेस। और फाइनली वन मोर टाइम आई एम जस्ट गोना स्प्रे द सेटिंग स्प्रे फ्रॉम द सेम शुगर डू सेटिंग स्प्रे। इससे जो मेरा बेस है ना वो लॉक हो जाएगा, इसके ऊपर आप कुछ भी लगाओ तो वो लॉन्ग लास्टिंग ही जाएगा। उसके बाद इट्स टाइम फॉर आईब्रोज। सो आईब्रोज़ को मैं पहले अच्छे से कोम्ब कर लेती हूँ। मेरे आईब्रोज़ अच्छे खासे हैं तो कोम करने के बाद भी वो अच्छा सा ही लुक देते हैं, बट थोड़ा सा आईब्रो को फिल करना बनता है, इससे ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं। तो मेरे पास एक स्विस ब्यूटी का पैलेट है, उससे मैं जो डार्क वाला ब्राउन आई शेडो होता है ना वही यूजुअली यूज़ करती हूँ, या फिर किसी और पैलेट से जो डार्क शेड होता है ब्लैक या ब्राउन मैं उसको ही यूज़ कर लेती हूँ। मुझे ना पेंसिल वाले आई ब्रोज फिलर बिल्कुल भी पसंद नहीं आते हैं, तो मैं यूजुअली आई शेडो से ही फिल कर लेती हूँ। और आईब्रोज़ को फिल करने के बाद मैं वन मोर टाइम कोम कर लेती हूँ। मुझे बॉक्सी आई शेडोज पसंद नहीं होते हैं, तो आपने देखा मैंने जस्ट गैप्स को फिल किया है। उसके बाद लेट्स मूव ऑन टू द आई मेकअप। सो आज हम लोग स्मोकी आई कर रहे हैं, तो सबसे पहले मैं ये शुगर का कोल काजल लूँगी और अपने पूरे आईलिड पे अप्लाई कर लूँगी। सो मेक श्योर व्हेन यू अप्लाई द काजल ना, सो इट डोंट गो ओवर योर क्रीज, मतलब आप आधा आईलिड पे ही लगाओ, क्योंकि जब हम ब्लेंड करेंगे ना तो वो ब्लेंड करते करते पूरा क्रीज तक चला जाता है या फिर कभी कभी क्रीज के ऊपर भी चला जाएगा। तो अगर आप क्रीज तक पूरे आईलिड पे लगाओगे काजल तो वो बहुत ही बेकार सा दिखता है, वो पूरे लिड पे और कभी कभी क्रीज के बाहर भी चला जाता है, विच लुक्स रियली बैड। तो बस इतना सा ही लगाना। उसके बाद मैं एक पॉइंटेड टिप ब्रश की हेल्प से आउटर जो एजेस है ना काजल का वहाँ पे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। और गाइस आपको बहुत ही पेशेंस रखना पड़ेगा वाइल ब्लेंडिंग क्योंकि ये जो स्मोकी आइज़ है ना ये सारा ब्लेंड का ही खेला होता है। यस, तो आपको बहुत ही पेशेंसफुल ब्लेंड करना पड़ेगा। उसके बाद ना मैं एक फ्लफ़ी आई शेडो ब्लेंडिंग ब्रश लूँगी और जो एल्फ का मेरे पास एक आई शेडो पैलेट था, उसमें एक जो डार्केस्ट शेड है ब्लैक का ही था, उसको मैं पैक कर रही हूँ इस काजल के ऊपर और हल्का हल्का स्लोली मैं आउटर कॉर्नर को ब्लेंड करती जाऊँगी यूजिंग सेम आई शेडो कलर विच इज़ इन द शेड ब्लैक। तो आप धीरे से टाइम लेके आराम से ब्लेंड करो, पैक करते जाओ कलर जितना आपको ज़रूरत पड़ता है और उसके बाद ब्लेंड करो। और फाइनली आउटर कॉर्नर को ब्लेंड करने के लिए मैं ये बर्न्ट ऑरेंज सा शेड लूँगी फ्रॉम द सेम स्विस ब्यूटी का पैलेट। और गाइज ये बहुत ज़्यादा फॉल आउट हो रहा था, तो बी वेरी केयरफुल व्हेन एवर यू यूज़ दिस पैलेट। उसके बाद जो मैं ब्राउन ऑरेंजिश सा शेड है ना उसको मैं अपने क्रीज एरिया पे ब्लेंड करूँगी इन लाइक अलॉन्ग विद द ब्लैक काजल और जो मैंने ब्लैक वाला शेड लगाया है। और अगेन वेरी पेशेंसफुल ब्लेंड ब्लेंड एंड ब्लेंड। तो आप जितना ब्लेंड करोगे आपका क्रीज और ट्रांजिशन शेड उतना ही ज़्यादा अच्छे से आएगा। तो आई वॉज क्वाइट हैप्पी विद द ब्लेंडिंग। उसके बाद मैं यूजिंग सेम शुगर का काजल अपने लोअर लैश लाइन को आउटलाइन कर लूँगी और थोड़ा बहुत ना मैं नीचे की साइड भी लगाऊंगी, मतलब जो लाइन होता है उससे थोड़ा सा नीचे, क्योंकि हम ना एक स्मोकी आई लुक कर रहे हैं तो लोअर लैश लाइन को भी स्मोक आउट करना बहुत ज़रूरी है। और मैं एक टिप वाला ब्लेंडिंग ब्रश ले रही हूँ और उससे मैं
अपने काजल को स्मोक आउट कर रही हूँ। तो इससे ना बहुत ही अच्छा सा ड्रामेटिक सा आई लुक आएगा। तो अगेन आप टाइम लो और ब्लेंड करो। और फाइनली मैंने सेम ब्राउन वाला शेड लेके जो मैंने काजल को स्मज आउट किया था उसके नीचे हल्का सा अप्लाई कर रही हूँ, ताकि जो मेरा पूरा आई लुक है ना वो एक साथ आए, मतलब क्रीज, ऊपर वाला क्रीज और नीचे वाला क्रीज एकदम बिल्कुल सही हो जाए। तो मैं ब्राउन आई शेडो को लेके थोड़ा सा मर्ज कर रही हूँ। और मैं कोई भी आईलाइनर नहीं लगाऊंगी, तो यूजिंग द सेम शुगर काजल मैं थोड़ा सा जो अपर लैश लाइन है ना वहाँ पे काजल लगा रही हूँ, ताकि कोई भी गैप्स ना रहे और वो बहुत ही अच्छे तरीके से एक आईलाइनर का इफ़ेक्ट दें। और फाइनली मास्कारा तो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मैं फॉल्सीज नहीं लगा रही हूँ और मुझे फॉल्स आईलैशेस लगाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मैं मास्कारा के ही ना 3-4 कोट्स लगा लूँगी। और मैं यहाँ पे मास्कारा यूज़ कर रही हूँ लैक्मे का आइकॉनिक मास्कारा। मेरे पास एक मेबेलिन का भी है जो मेरी सिस्टर ने ख़रीदा था, बट मैं मेबेलिन प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि मेबेलिन क्रुएल्टी फ्री नहीं है। तो लैक्मे मैं बहुत दिनों से यूज़ करती हूँ, तो मैंने लैक्मे का ही यूज़ कर लिया है आज के लिए। तो आप भी 2 से 3 कोट्स अप्लाई करो तो वो सही होता है। एंड फॉर द ब्लश आई एम यूजिंग शुगर का पैलेट। और इसका जो ब्लश का शेड है ना वो बहुत ही नेचुरल सा पिंकी सा शेड देता है और मेरे स्किन टोन के साथ बहुत सही जाता है। तो अब देखो कितना नेचुरल लग रहा था ब्लश। और फॉर द हाइलाइटर आई एम यूजिंग माई ऑल टाइम फेवरेट हाइलाइटर विच इज़ लाइक वेट एंड वाइल्ड का, एंड आई एम इन द शेड प्रीशियस पेटल। ये ना मेरे हाथ से एक बार गिर गया था तो पूरा पैलेट ही टूट गया है, बट मैंने इसे फेंका नहीं, मुझे ये बहुत पसंद है। मैं इसको पूरा ख़त्म करूँगी उसके बाद ही फेंकूँगी। तो यूजिंग अ ब्रश आई एम जस्ट अप्लाइंग हाइलाइटर इन माई चीक बोन्स, थोड़ा बहुत नोज़ पे, और मैंने ब्राउ बोन्स को भी हाईलाइट कर दिया है। थोड़ा बहुत मैं चिन पे भी अप्लाई करती हूँ और फाइनली इनर कॉर्नर्स पे भी अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि उससे ना बहुत ही अच्छा सा पॉपअप कलर आएगा। और फाइनली एक फ्लफ़ी सा ब्रश लेके पूरे जो ब्लश और हाइलाइटर है उसको मैं ब्लेंड कर रही हूँ, क्योंकि उससे सब कुछ एक साथ आ जाएगा, मर्ज हो जाएगा। और फाइनली अगेन वन मोर टाइम मैं सेटिंग स्प्रे कर रही हूँ, ताकि जो ब्लश और हाइलाइटर है वो एक साथ आ जाए। और ये सेटिंग स्प्रे गाइस कमाल का है। यू सी हाउ डूई इट इज़ लुकिंग, आई रियली लव दिस। फाइनली फॉर द लिप्स आई एम यूजिंग शुगर का ट्रांसफर मैट अटैक लिपस्टिक। आई एम इन द शेड पीच वुड मैट। ये बहुत ही अच्छा सा मॉवी पिंकिश सा न्यूडिश सा कलर है, और चूँकि आईज बहुत ही बोल्ड है तो मैंने सोचा कि न्यूड शेड के साथ ही जाते हैं। आई रियली लव दिस कलर एज वेल, वेरी नाइस एवरीडे काइंड ऑफ फियर। और ये जो लिपस्टिक है ना इसके साथ बहुत अच्छे से जा रहा था। और फाइनली ये है मेरा फाइनल लुक एंड आई विल बी बैक विथ सम ईयरिंग्स। सो हेयर इज़ माई फाइनल लुक गाइज। मैंने बस ये ईयरिंग ऐड किया है और आप देखो, आई मीन लुक एट दिस, कितना ग्लोई लग रहा है और कितना डूई सा लग रहा है। तो आप ना अपने मेकअप को स्मार्टली चूज़ कीजिए तो आप एक हाई एंड वाला लुक अचीव कर सकते हो। तो ये ऑलराइट गाइस, तो ये था मेरा मेकअप ट्यूटोरियल। आप देखो कितना ज़्यादा प्यारा सा ग्लो आ रहा है यूजिंग ऑल दोज ड्रग स्टोर मेकअप जो आपने अभी वीडियो पे देखा। तो आपको अगर मेरा आज का लुक अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली who also love doing these kind of makeup look and experiment with colors with looks. So definitely share with them and do subscribe to my channel और बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी अपनी न्यू वीडियो डालूँ ना आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मैं आपसे फिर मिलूंगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। टिल देन बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, बाय।